खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करते। मिशन सिंहासन की राजस्थान में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है और इस अभियान के तहत कोटा में आज बैठक हुई। बैठक में फिर से सरकार को रिपीट करने की बात कही गई और कहा गया कि कार्यकर्ता हमारे साथ है, कोई हो या ना हो। अब सवाल यह है कि क्या कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर हो चुकी है, जिसके लिए कहा जाता था कि वो अपनी सरकार में कामों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए माहौल बना था उसको चुनाव तक बनाकर रखा जा सकता है। सवाल यह भी है कि जिलाध्यक्ष बनाने के लिए अभी और कितनी माथापच्ची करनी पड़ेगी। क्या हाथ से हाथ जोड़ते हुए जनता से जुड़ जाएंगे और इस दौरान जो गुटबाजी अंदर खाने हैं वो नजर नहीं आएगी, क्योंकि रंधावा ये भी कह चुके हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है, ना कोई नाराजगी है, पूरी कांग्रेस एक है और एक रहते हुए चुनाव लड़ेगी और दूसरी तरफ जमकर बयानबाजी हो रही होती है। तो क्या मिशन सिंहासन की राह में हाथ से हाथ जुड़ जाएंगे? आज बात इसी मुद्दे। इस बैठक में तस्वीरें देखकर आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जो बीती बैठकों में नहीं आए थे और जिनको नोटिस समाये गए थे उसका असर इन बैठकों में कम से कम दिखाई दिया है और इसलिए बड़े चेहरे भी दिखाई दिए। सिंहासन की राह में कितने कांटे और कितने फूल, आज बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुनील शर्मा जी, बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी। सुनील शर्मा जी, शुरुआत आपके साथ सर, क्या वाकई में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए जनता को जोड़ते हुए कांग्रेस खुद को जोड़ पाएगी? नहीं, देखिए, पहले बात तो आपको बताता हूँ, ये जो हाथ से हाथ जोड़ो वाली जो अभियान है वो एक बहुत ही एक अभिनव अभियान था और इसको आप केवल राजनीति से आप मत लीजिएगा, क्योंकि भारत का कांग्रेस का अपना एक राष्ट्रवाद का एक नजरिया रहा है और उस नजरिए के अंदर हम 140 करोड़ का अपने कुनबा मानते हैं और जब तक उस 140 करोड़ लोगों में से हर एक को ये एहसास हम नहीं करा दें कि इस निजाम के अंदर, इस सरकार के अंदर, इस देश के अंदर तेरी भागीदारी बरोबर है, तब तक ये देश जुड़ा नहीं रह सकता। और क्योंकि पिछले दिनों के अंदर एक ऐसा विचार भारत के अंदर ताकत ले गया है जो इस विचार के खिलाफ है, जो भारत की जो मूल जो विचारधारा है, जहां हम लोगों को 140 करोड़ लोगों के कुनबे को एक इंक्लूजन वाला एक राष्ट्रवाद की बात है, उस राष्ट्रवाद के खिलाफ जो एक विचार खड़ा हो गया है उसके खिलाफ एक ऐसा एक जो पॉजिटिव एक नैरेटिव बने, लोगों को एक मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। लगता नहीं कि फिलहाल तो कांग्रेसवाद को लेकर है, इसको लेकर है कि सत्ता में भागीदारी किसकी कितनी हो, इसको लेकर विवाद है। नहीं, देखिए, जहां तक भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है जिसका एक्सटेंशन है हाथ से हाथ जोड़ो की बात है, इसमें राजनीतिक बात कम थी और इसके अंदर देश के लिए एक प्रेम और एक ऐसा देश जो कि एक सशक्त भारत हो जिसके अंदर 140 करोड़ लोग अपना हिस्सा माने। तो बात एक है कि भारत को मजबूत करने की बात थी, उस फलसफे को मजबूत करने की बात थी। आपने तो देखा होगा, मैंने तो खैर इससे पहले प्रोग्राम भी किया था बाकायदा भारत जोड़ो अभियान को लेकर, यात्रा को लेकर, कि एक जगह उनको लिया जाता है साथ जो हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हैं, दूसरी तरफ उनको साथ चलाया जाता है जो गायों को काटते हैं और खुलेआम काटते हैं। और वो यात्रा में चल रहे थे। महाराष्ट्र में चलते हैं तो फिर गोडसे याद आते हैं, जब कश्मीर में चलते हैं तो फिर 370 याद आ जाती है, आजादी याद आ जाती है। तो ये नैरेटिव तो सेट किया गया था। यूपी में आते हैं तो राम मंदिर याद आ जाता है। नहीं विजेंद्र, आपको एक बात तो ये समझना पड़ेगा। पहली बात तो है कि इस पूरी यात्रा के दरमियान राहुल गांधी जी के साथ रोज 3 से 5 लाख लोग चल रहे थे। ऐसे अंदर कौन कब यात्रा में साथ चल रहा है, कौन उनके साथ कदमताल कर रहा है, इसको वैसे अंकुश नहीं किया ऐसा नहीं है सर, आप भी जानते हैं कि सुरक्षा का मामला होता है और पहले से लिस्टिंग होती है। नहीं, वो कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। मैं यहां आपसे बात कहना चाहता हूं, कोई प्री प्लान नहीं है, एक सो मोटा था। लोग उस कदमताल करना चाहते थे, उस विचार के साथ कदमताल करना चाहते थे जो भारत को जोड़ने की बात करता है, जो भारत की 5000 साल की जो चलिए सर वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। सर हम तो भारत जोड़ो यात्रा की नहीं, आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। इसमें अभी तक तो जिलाध्यक्ष भी नहीं बने। मुझे खूब अच्छे से याद है
कि जब बिरला ऑडिटोरियम के अंदर प्रोग्राम हुआ था, सुखजिंदर रंधावा जी से पूछा गया कि भाई जिलाध्यक्ष कब तक बन जाएंगे, 26 तक बन जाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा 26 तो बहुत दूर है, ये 26 जनवरी थी सर। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं 7 फरवरी को, अभी तक जिलाध्यक्ष नहीं बने। विजेंद्र, मगर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हम अधिकांश जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष वो बनाने में कामयाब हो गए, इसके अलावा बल्कि और भी उसका एक्सटेंशन हम मंडल अध्यक्ष भी बनाने में कामयाब हुए हैं। तो कांग्रेस का जो नेटवर्क है, कांग्रेस का जो संगठन जो नेटवर्क है, वो ईमानदारी की बात देखा जाए तो अब तक जितनी भी बार पिछले, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पे पहले प्रधानमंडल के रूप में काम कर रही थी, अब कांग्रेस के रूप में काम कर रही है। कितना वक्त हो गया है? नहीं, मगर आप ये बात भी मानिए ना कि पूरे ब्लॉक अध्यक्ष ऑलमोस्ट सब बन चुके हैं, बड़ी मात्रा में मंडल अध्यक्ष बने, यानी ग्रास रूट का जो हमारा उपलब्धि माने सर, उसको बनाने में हम कामयाब हुए। इसको उपलब्धि माने निसंदेह। अगर आप ग्रास रूट तक, मंडल तक देखिए, हमारा जो 2 मंडल साल है तक सर संगठन में आप पद नहीं दे रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं, मंडल अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं, जिला अध्यक्ष अभी भी नहीं बने, और ये आप मानते हैं कि संगठन की उपलब्धि है कि संगठन मजबूत है? नहीं, इसमें आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पिछले अगर आप 2 साल से अगर आप देखेंगे तो बड़ी मात्रा में कांग्रेस के जो राजनीतिक जो कार्यकर्ता है, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता है, उसको राजनीतिक नियुक्तियां दी गई, हर जिले में नियुक्ति दी गई है। लगभग अगर आप उन नियुक्तियों को देखेंगे 10,000 से ज्यादा नियुक्तियां मिली है। अगर आप मंडल अध्यक्षों की बात करेंगे तो मंडल का मतलब हम कांग्रेस को बूथ लेवल पे लेके जा रहे हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी तक लेके जा रहे हैं, ब्लॉक तक नहीं है। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि अभी तक जिलाध्यक्ष नहीं बने, और हम बात कर रहे हैं चुनाव जीतने की, हम बात कर रहे हैं रिपीट करने की, क्या वाकई में ये चीजें एक साथ लगती नजर आती है? एक तरफ हम जनता को जोड़ रहे हैं और जिलाध्यक्षों के जरिए कड़ी को जोड़ नहीं रहे। देखिए, जो कांग्रेस की राजनीति है, बड़ी दुविधा की राजनीति इस वक्त चल रही है, और जहां तक कांग्रेस के जो मेरे साथी प्रवक्ता हैं खड़े हैं, वो जो कह रहे हैं कि अगर मंडल अध्यक्ष बने नहीं लेकिन ब्लॉक स्तर की अगर नियुक्ति हुई है, अगर वो उसको उपलब्धि मानते हैं, उसको उपलब्धि मानते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। और उसी उपलब्धि के आधार पर अगर चुनाव में जाना चाहते हैं 2 वर्षों से सर, तो फिर बयान पे आते हैं सीधे। रंधावा जी कोटा में कह रहे हैं कि हमारे साथ कार्यकर्ता है और उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इशारा क्या है? नहीं, इशारा देखिए, सीधी सी बात यह है कि जो अंतर कलह और जो अंतर विरोध कांग्रेस में है सचिन पायलट और अशोक गहलोत का, उसको पाटने की कवायद की जा रही है। लेकिन यहां सवाल है कि हाथ से हाथ जोड़ो की जब आप बात करते हैं विजेंद्र जी, तो मेरा पहला प्रश्न हमेशा मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछता हूं कि भाई हाथ से हाथ जोड़ो, तो क्या आप अशोक गहलोत के हाथ सचिन पायलट से मिलवाएंगे? लेकिन इसमें भी सर सवाल है, रंधावा कह रहे हैं कि मीडिया के अंदर ये सब चल रहा है, वो तो कई मंच पर हाथ जोड़ चुके हैं, हाथ मिला चुके हैं, राहुल गांधी की यात्रा में साथ चले हैं, 2 साल से ये सब सवाल उठाए जा रहे हैं, आज तो कांग्रेस डैमेज हुई नहीं आज तक। देखो, दोनों में से कोई अलग नहीं हुआ। जहां तक रंधावा जी का सवाल है, ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो प्रदेश का प्रभारी बन के आता है, अशोक गहलोत के सामने उसकी हैसियत कितनी होती है। आपने अजय माकन का हश्र देख लिया, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार, ये उनकी हैसियत है। वो क्या कह सकते हैं? जो आज अगर अशोक गहलोत को आप देखें, अशोक गहलोत लार्जर देन कांग्रेस हो चुके हैं। अशोक गहलोत के ऊपर आज केंद्रीय नेतृत्व का डंडा नहीं चल सकता। तो अगर ऐसे में रंधावा जी ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे रंधावा जी? यही तो कह सकते हैं कि अगर हमने नियुक्तियां नहीं दी, हमने जिला अध्यक्ष नहीं बनाए, हमने और नहीं बनाए, लेकिन उसके बाद भी जो कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता हमारे साथ है। लेकिन जब वो कहते हैं तो फिर एक सवाल सचिन पायलट ने उठा, इसका जवाब देना चाहिए कि यहां पर जो नियुक्तियां हो रही है उसमें जो अधिकारी शाम को रिटायर होता है, रात को उसको नियुक्ति दे दी जाती है, और वो कार्यकर्ता जो हमें 21 सीटों से लेकर 100 सीट तक लेकर आया, वो आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। इसका जवाब को देगा यहां पर? तो देखिए रंधावा साहब ने जो बात, विजेंद्र, जो रंधावा साहब ने बात कही, वो ये बात कहना चाहते हैं कि लगातार जो बाई इलेक्शन है उसमें जिस ढंग से कांग्रेस जीत रही है, वो इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। सर, बाई इलेक्शन तो नहीं, बाई इलेक्शन संवेदनाओं के आधार पर है। नहीं तो ऐसा ही है तो भाजपा के भी जब सत्ता में थे, जब बाई इलेक्शन हुए तो लगातार हार रहे थे। देखिए, इस बात को बहुत अच्छी तरह रेखांकित कर रहा है कि जनादेश कांग्रेस के साथ है। लगातार जो कांग्रेस को विजयश्री हासिल हो रही है, वो अपना अपना इंडिकेशन है। अब देखिए, बातों के अंदर या स्टूडियो के अंदर सर, हम 8 सीटों में से 2 को छोड़ देते हैं बस। वोट की जो पेटी है उनमें से सारा में इन्होंने उतारा नहीं, राजसमंद में उतारा, राजसमंद में वो जीत गई बीजेपी। इसके अलावा तो बाकी सर आपकी ही सीटें थी। नहीं, मगर आपको ये समझना पड़ेगा ना, वोट की पेटी ये कह रही है कि जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस को वापस से लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर देखिए, जनादेश जो कह रहा है वो मेरे से सच बताइए सर, कांग्रेस की भागीदारी, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ी? निसंदेह बढ़ी है। आपको लगता है वाकई में? निसंदेह बढ़ा। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस बैक टू बैक एक प्रोग्राम चला रही है, पहले भारत जोड़ो यात्रा से एक्सेलरेट किया, उसके बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जा रहा है, 15 किलोमीटर नेता अलग से चल रहा है, तो वो समझ गए हैं कि जमीन पर रहना है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहना है, जनता के बीच में रहना है, तभी हम सत्ता तक पहुंच सकते हैं, और ये बीजेपी का मॉडल था।
देखिए विजेंद्र जी, भारत जोड़ो यात्रा हो या हाथ जोड़ो यात्रा हो, इससे शरीर की फिटनेस तो ठीक हो सकती है अगर आप लगातार चलते हो तो, लेकिन पार्टी की फिटनेस ठीक नहीं हो सकती। अगर आप विपक्ष हो तो आपको विपक्ष में क्या आपने काम किया उस जनता को आपको दिखना चाहिए, और आप अगर सरकार में हो तो सरकार के रूप में आपने क्या काम किया उस जनता को दिखना चाहिए। आप राजस्थान में अगर बात करें तो आप सरकार हो यहाँ पर, और सरकार के रूप में आपकी क्या गवर्नेंस पिछले 7 साल से चल रही है, अगर ये बताने की स्थिति आपकी है तो आपकी यात्रा निकल सकती है, लेकिन आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। मैं अगर आपको एक के बाद एक गिनाने के लिए लगूंगा सरकार ने 4 साल में क्या किया है, तो राजस्थान के माथे पर कलंक लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। 9 लाख से ज्यादा FIR, 1,81,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुकदमे, उनमें 29,000 से ज्यादा रेप के मुकदमे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में जितने रेप के मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें अकेले 22% राजस्थान में दर्ज होते हैं। सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इंटरेस्ट की रिपोर्ट कहती है कि भ्रष्टाचार के मामले सबसे ज्यादा राजस्थान में होते हैं। पेट्रोल और डीजल और बिजली की कीमतें सारे देश की सबसे ज्यादा राजस्थान में महंगी हैं। साइबर क्राइम सबसे ज्यादा राजस्थान में है। हमारे यहाँ जो पेपर लीक होते हैं वो पूरे देश में सबसे ज्यादा होते हैं। आप इससे समझिए कि ये जो पूरे कांग्रेस की सरकार के रहते हुए जिस तरह के कारनामे सामने आए हैं, मुख्यमंत्री समीक्षा लेते हैं कानून व्यवस्था की, और समीक्षा ले रहे होते हैं और जोधपुर में गोली मार दी जाती है, समीक्षा ले रहे होते हैं और उदयपुर में गोली मार दी जाती है। राजस्थान ऐसा देखा आपने कभी? राजस्थान आपने 4 साल में क्या बना दिया? बोर्ड पड़ेगा इसके नाम पर, बोर्ड या हाथ जोड़िए पैर जोड़िए उसके नाम से नहीं बनने वाला। सुनील शर्मा जी इसका जवाब देंगे, लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि कई गैंग का सफाया पुलिस ने किया है। बताइए मुझे कौन सी गैंग का सफाया किया? केशव गुर्जर गैंग का सफाया किया गया। आप तो किया या नहीं किया? आप तो जर्नलिस्ट हैं सर। मैं जर्नलिस्ट के तौर पर मैं वही कह रहा हूं, मैं वही प्रोग्राम भी चलाता हूं गैंग्स ऑफ राजस्थान। मैं आपको बता रहा हूं, हम दिखाते भी हैं चीजों को। आपको जानकर तो बड़ा, आपको तो आपकी जानकारी में होगा ही होगा कि पिछले 10 दिन में राजस्थान की सरकार ने जयपुर के 10 व्यापारियों को सुरक्षा दे रखी है, 10-10 गनमैन दे रखे हैं, क्योंकि कनाडा में बैठा हुआ एक शातिर अपराधी वहां से फोन करके उनको जान से मारने की धमकी दे रहा है, फिरौती की। तो इसको उपलब्धि माने सर, ये उपलब्धि माने कि सबको सिक्योरिटी दे रखी है। दे दीजिए तो फिर सबको सिक्योरिटी उसको भी दे देते। जिसकी बेटी को छोड़ने आया था स्कूल में, वो उसके बाप को गोली मार दी, दम तोड़ दिया, सबको दे दीजिए फिर सिक्योरिटी। अगर आपका सिक्योरिटी मॉडल है ये, मैं आपको हालात बता रहा हूं, बीच में वो जा रहे हैं, हालात बता रहा हूं, हालात जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने काम गिना रहे हैं। मैंने आपको बताया, बता रहे हैं चिरंजीवी योजना क्या है, बता रहे हैं उड़ान क्या है। चिरंजीवी योजना पे डिबेट करा लीजिए सर, मैं बता दूंगा चिरंजीवी योजना क्या है। चिरंजीवी योजना राजस्थान की सुपर फ्लॉप योजना है, जिस योजना ने राजस्थान में जो भामाशाह योजना चल रही थी, जिसके कारण लोगों को फायदा हो रहा था, उसको समाप्त कर दिया। राजस्थान के लोगों की आशा आकांक्षाओं को समाप्त कर दिया। समझ नहीं आता और सर दूसरी कि बात, जब टीवी डिबेट्स में सब कह रहे होते हैं, विधानसभा में व्हाइट पेपर क्यों नहीं ले रहे होते हैं? क्यों नहीं ले रहे? मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा होता है। सब्जेक्ट की जो डिबेट जब सरकार ये कह रही होती है कि भाई हमने इतना काम किया है, जब सरकार ये कह रही होती है इतने लाख लोगों को, इतने करोड़ लोगों को फायदा हुआ, तो उस पर होना चाहिए ना सर, यही मीडिया दिखाएगा उसको। सरकार का विधानसभा का एक कायदा होता है कि जब नेता सदन बोल रहा होता है तो उसके खिलाफ किसी को बोलने की इजाजत नहीं होती, और आप जब वो नेता सदन विधानसभा में बोलता है तो किसी और को बोलने की बाद में भी इजाजत नहीं होती। उसमें अलग सेक्शन भी होते हैं, उसमें जीरो आवर भी होता है। मैं आपको बता रहा हूं सर, उसमें आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन आवर भी होता है। आपने एक ही पक्ष दिखाया है। जब विपक्ष सदन में बोल रहा था, अगर वो पक्ष दिखाते तो आपके सवालों का जवाब मिल जाता। जब मुख्यमंत्री बोल रहे होते हैं उनके बोलने के बाद किसको इजाजत नहीं जी को भी हमने दिखाया। सुनील शर्मा जी, हमारे दूसरे विधायकों ने इशू नहीं उठाए। विजेंद्र, मैं आपको कल इतनी बात कहता हूं कि इन्हीं सब बातों को लेकर भाजपा जनाक्रोश यात्रा निकालने की बात कर रही थी। जन इकट्ठा हुआ ना, आक्रोश इकट्ठा हुआ, आप आश्चर्य करेंगे सभाओं को करने के लिए प्रोफेशनल डांसर्स को बुलाना पड़ गया। प्रोफेशनल डांसर्स को बुला के भीड़ इकट्ठी करनी पड़ रही है। राहुल गांधी तो फिर भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही, तो मैं मानता हूं भाजपा मोरलिटी खो चुकी है। राजस्थान में भाजपा पास को मोरलिटी नहीं बची है। इसलिए नहीं जाऊंगा सुनील जी, मैं इस मुद्दे पर इसलिए नहीं जाऊंगा सर, क्योंकि जब 100 दिन पूरे हुए थे ना इस यात्रा के, तो ये यात्रा जयपुर के अंदर थी, आपको ध्यान होगा। अल्बर्ट हॉल पर प्रोग्राम भी हुआ था, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने भी प्रोफेशनल्स को बुलाया। सेलिब्रेशन है, देखिए वो सेलिब्रेशन है, मगर आप इन बार इनकी यात्रा की भीड़ देखिए। राजस्थान के 40 लोग मारे गए, राजस्थान के 40 लोग मारे गए, राहुल गांधी नृत्य देख रहे हैं, राहुल गांधी नृत्य देख रहे हैं। राजस्थान के 40 लोग मारे गए, इनकी 40 लोग माधोपुर में, और राहुल गांधी जी वहां डांस देख रहे हैं। और ये सेलिब्रेशन है, 20 का सेलिब्रेशन, उनकी मौत का सेलिब्रेशन है, 40 लोगों की मौत का सेलिब्रेशन है। वो जिसका सेलिब्रेशन है, सुनील शर्मा जी बताओ किसका सेलिब्रेशन है? 40 लोगों की मौत का जनाक्रोश के नाम के ऊपर बुमराह में मरे 40 लोगों की मौत का सेलिब्रेशन था। वो नहीं कर पा रहे, लक्ष्मीकांत जी सुनील जी के सर, लक्ष्मीकांत जी मुद्दे पर वापस आते हैं सर। मेरा सवाल बेसिक ये था
कि जनता से लगातार संपर्क में कांग्रेस है और वो लगातार संपर्क बना रही है, चाहे वो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जरिए हो, सुनिए ना सर, चाहे वो 15 किलोमीटर चलने के जरिए हो। और ये भी सच है कि अगर नेता जमीन पर होगा तो फिर जनता के बीच में एक संदेश जाता है, क्योंकि जनता को यह जरूर चाहिए कि काम हो ना हो, कम से कम नेता हमारे बीच में तो आ जाए। सर ऐसा कौन सा विधायक या नेता बहुत ज्यादा है। राजस्थान का 17 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, इनके पास 17 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। जिस पार्टी के अंदर 17 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो, ये क्या चुनाव लड़ेगा? हर जिले में 3 तो मुख्यमंत्री हैं इनके पास। लक्ष्मीकांत जी, इसका भी जवाब है सर। किरोड़ी लाल मीणा जी अभी बैठे हुए थे, बैठे हुए ना, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या क्या कहा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष ये कह के गए कि युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा, और वो नहीं हुआ, तो और इससे नाराजगी है, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। किरोड़ी लाल मीणा जी राज्य में 17 मुख्यमंत्री हैं। किरोड़ी लाल मीणा जी ने आंदोलन किया, वो भाजपा के 17 मुख्यमंत्री ने शेरवानी सलाह भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह कर रही है, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं मेरे अध्यक्ष मेरे साथ नहीं, उनके कहने पे नहीं किया, वादे पूरे नहीं हुए। बात यही तो थी कि उनके कहने पे नहीं किया, कर तो रहे हैं, विधानसभा में भी बोल रहे हैं, आंदोलन भी हो रहा है, धरने प्रदर्शन हो रहा है। 17 हमारे प्रदेश अध्यक्ष का तो पांव फ्रैक्चर हो गया था इसी पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करते हुए। हमारे पेपर प्रदेश अध्यक्ष को ये कह रहे थे कि उन्हें वादा करके गए और किया नहीं कुछ। अरे भैया ऐसा है, 17 शेरवानी हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी प्रायोरिटी है, हम दूसरे का, हमारे प्रधानमंत्री वादा कर जाए उसके बाद प्रायोरिटी बस वो कह रहे हैं ना, ये तो वो कह रहे हैं, तो अध्यक्ष गए थे ना वहां पे, बयान क्यों नहीं आता? ये तो गए थे ना अध्यक्ष वहां पे, तो अध्यक्ष साहब को कहना चाहिए, तो मैं ऐसा कुछ कहते ही नहीं आया। पार्टी के लोग वहां बैठे हुए थे इसलिए गए, अध्यक्ष बाकी नेता भी गए, और जिसका विरोध जैसे करना है कर रहे हैं। 17 शेरवानियों का क्या करोगे आप? 17 शेर, आपकी 17 शेरवानी सोचिए, आपकी 17 शेरवानी, हर जिले में 3 शेरवानी है आपकी, तो हर जिले में 3 शेरवानियां हैं, और महारानी अलग है। क्या कह रहे हैं उसको सुनिए ना। 17 शेरवानी ऊपर से महारानी, नकारा 17 शेरवानी, कोरोना, 17 शेरवानी ऊपर से महारानी, 17 शेरवानी ऊपर से महारानी। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम वापस मुद्दे पर आते हैं। योगेंद्र गुप्ता जी, ये सच्चाई है कि सर जब जनता के बीच में नेता होता है तो उसका असर पड़ता है। क्या कांग्रेस ये समझ चुकी है कि सिर्फ चुनावी साल में आकर आप 2 महीने 3 महीने जनता के बीच में जाएंगे, उससे काम नहीं चलेगा? आपको अगर सरकार को रिपीट करना है तो 24/7 आपको जनता के लिए उपलब्ध भी रहना होगा और जनता के बीच भी रहना होगा। देखिए, कांग्रेस बिल्कुल ये सही बात है कि कांग्रेस चुनाव मोड में है, और अशोक गहलोत ने पूरी तरह से अपने सर पे जिम्मा ओढ़ लिया है कि मुझे सरकार को रिपीट करना है तो खुद मुझे आकर फील्ड में बैटिंग करनी होगी और पुरजोर तरीके से अपनी बातों को रखनी होगी। लेकिन विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी माने ना माने अपने अंतर्द्वंद्वों से घिरी हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग मुझसे मिलते हैं और बात करते हैं उनसे मैं एक सवाल हमेशा पूछता हूं, अगर आप ये इतना जोर जोर से आप कहते हैं कि सारे आंकड़े गलत हैं, आप कहते हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, तो भाई एक एक आंकड़े को डिफाइन करते हो आप भी जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हैं? क्यों? नहीं, एक लक्ष्मीकांत जी, मैं दिखते नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, मैं आपकी किसी की बात नहीं बोलता। मैं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। और सुनिए, आप मुझे देखिए, मैं निष्पक्ष व्यक्ति हूं, मैं इनकी बात भी कहता हूं। मैंने इनको भी सवाल उठाया तो आप उससे थोड़ी हो जाएगा। लक्ष्मीकांत जी, अरे सर सुनिए, किसी को तो सुनिए लक्ष्मीकांत जी। योगेंद्र जी, तो मैं कह रहा हूं कि भाई इसमें अगर हमारे पास कहां है तर्क? देखिए लक्ष्मीकांत जी, मैं कह रहा हूं, दिख रहा है आप जो कर रहे हैं, जो दिख रहा है ना, वो जनता भी देख रही है। जनता भी देख रही है क्या कर रहे हैं। मेरी लक्ष्मीकांत जी, मैं जो निवेदन आपसे कर रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि अशोक गहलोत और उनके सरकार झूठी है, उसके सारे आंकड़े गलत हैं, आप यहां पे कह रहे हैं, तो भाई इन आंकड़ों पर एक श्वेत पत्र आप लेकर आइए। आप ये कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि हमने इतने सारे यहां पे इतने सारे क्राइम, बिल्कुल क्राइम है, 10 लोगों को उन्होंने पुलिस सुरक्षा बिल्कुल दी, तो भाई उसके लिए आपने जयपुर में कितने आंदोलन किए? क्यों नहीं आप सड़क पर उतरते और कहते हैं कि अगर 10 लोगों को सुरक्षा दी, पूरे लोगों को सुरक्षा दीजिए? क्या आप सड़क पर उतरे? खाली टीवी पे बहस करने से कुछ नहीं होता है। आपके जो, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए, आपके जो अंतर्द्वंद है, आज अगर किरोड़ी लाल मीणा जी ने, क्या आप उनको नेता नहीं मानते? क्या आप नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है? अगर उन्होंने सवाल उठाया कि वो पुरजोर तरीके से सरकार के विरोध में बातों को नहीं उठा रहे हैं, तो आपको उनका जवाब देना पड़ेगा, और कांग्रेस और जितने विपक्षी दल हैं उठाएंगे सवाल, उसको आप सवालों से भाग नहीं सकते। आप जो बात कही जा रही है उसका जवाब दीजिए, बजाय इसके कि उनको दबाने की कोशिश करें। ठीक है, जुड़ने के लिए लक्ष्मीकांत जी आपका भी शुक्रिया, और सुनील जी आपका भी शुक्रिया। सिंहासन की दौड़ शुरू हो चुकी है।